हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास +2 अकाउंटेंसी का, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। मीन अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म से रिटायर हो जाता है या फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो उस टाइम जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यूड की जाती है। तो हमने उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। बच्चों, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है तो इट मीन्स वो अपने हिस्से के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका क्या कर देता है, वो सेक्रीफाइस कर देता है। मीन्स अपने हिस्से के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो जो बाकी पार्टनर्स होते हैं फर्म में उनको दे देता है। तो उस केस में जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जितने अपने हिस्से के प्रॉफिट्स छोड़ रहा है, तो उस केस में हमने उसके बदले में उसको क्या पे करना है। तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, जो फर्म ने गुडविल अर्न की है उसके रहते हुए फर्म में, तो उसमें से उसको हम उसका हिस्सा देते हैं। अब जब कोई पार्टनर हमारी फर्म में से रिटायर हो रहा है तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं। एक तो है केस नंबर 1, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द फर्म बुक्स। फर्म की बुक्स में पहले से कोई भी गुडविल है वो अपीयर नहीं की गई है। सेकेंड, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द फर्म बुक्स। फर्म की बुक्स में से पहले से ही गुडविल मौजूद है, तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अगर फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं शो की गई है तो हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले केस नंबर 1, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द फर्म बुक्स। फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं दी गई है। देखो बच्चों, अगर फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं दी गई है तो इट मीन्स हमने उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। हमने सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम जो गुडविल वैल्यूड की जाएगी उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो हमने बच्चों जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। वो जर्नल एंट्री क्या है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मीन्स हमने क्या करना है, जो पार्टनर जा रहा है मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे गुडविल का शेयर मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं जिनको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, गुडविल पे करेंगे। किसे पे करेंगे, जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। तो उस केस में जिन जिन पार्टनर्स को गेन हुआ है तो उनका हम कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। तो उनकी कौन सी रेशो में डेबिट करेंगे, उनकी गेनिंग रेशो में डेबिट करेंगे। बच्चों, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमने वही कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करने हैं जिनको गेन हुआ है किसी पार्टनर के रिटायर होने पर। अगर किसी पार्टनर को गेन नहीं हुआ तो उससे हमने कोई शेयर नहीं लेना। मीन्स वो कुछ भी पे नहीं करेगा। क्यों नहीं पे करेगा, वो कहेगा कि मैंने तो इसका कोई हिस्सा लिया ही नहीं है तो मैं इसे क्यों पे करूं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उनकी गेनिंग रेशो में क्या करना है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है। और गेनिंग रेशो बच्चों कैसे निकलती है, उनकी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स। तो आओ बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसके जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हैं वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फॉर्म। पी और क्यू और आ ये तीनों पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में। आर रिटायर हो गया फर्म में, मीन्स हमें वो छोड़कर चला गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। जो गुडविल है फर्म की वो कितनी वैल्यूड की गई है, 3,60,000 रुपये। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में कोई भी गुडविल अकाउंट पहले से नहीं है। पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशो 3:2। पी और क्यू इस बात पर सहमत हो गए कि उनकी जो फ्यूचर की रेशो होगी
वो कितनी होगी 3:2। फ्यूचर की रेशो है बच्चों, तो इट मीन ये उनकी कौन सी रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर के रिटायर होने के बाद। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज गुडविल की पास करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद फिर हम अभी इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। अभी हमने 16 इलस्ट्रेशन में क्या पढ़ा कि हमारे पास P, Q और R ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, और उनकी जो रेशो है वो 1:1:1 है। ये तीनों की है, ये होगी उनकी ओल्ड रेशो। उसके बाद R जो है वो रिटायर हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में से, और उसके रिटायर होने के टाइम पर जो गुडविल वैल्यूड की गई है वो कितनी वैल्यूड की गई है, 3,60,000। और आर के रिटायर होने के बाद पी और जो क्यू हैं उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मीन उनकी जो फ्यूचर रेशो है वो कितनी है बच्चों, 3:2। तो ये आ गई उनकी न्यू रेशो। तो अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की जब आर फर्म से रिटायर हुआ है। तो बच्चों जब आर रिटायर हुआ है तो उस केस में हमारे पास उस टाइम पहले से फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने जो उस टाइम गुडविल वैल्यूड की गई है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते होते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनको डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उनकी कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो इस वजह से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बच्चों कैसे निकलती है, जो उनकी न्यू रेशो आ जाती है बचे हुए पार्टनर्स की, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, उनकी पुरानी रेशो। ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर अब ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि आर के रिटायर होने पर पी को कितना गेन हुआ है। तो पी का जो गेन होगा वो हम कैसे निकालेंगे, उसका जो न्यू शेयर है वो कितना है 3/5 और उसका जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 1/3। तो ये आ गया 15 एलसीएम, 9 - 5 ये हो गया 4/15। उसके बाद जो है क्यू है उसको कितना गेन हुआ है, उसका जो न्यू शेयर है वो है 2/5 माइनस जो उसका ओल्ड शेयर है वो 1/3। 15 6 - 5 इज इक्वल टू 1/15। तो ये आ गई बच्चों उनकी गेनिंग रेशो। 4/15 1/15 मीन्स 4:1 आ गई उनकी रेशो। तो अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में हमने क्या करना है, पहले तो हमें आर के हिस्से की गुडविल निकालनी पड़ेगी। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके हिस्से की जो गुडविल है वो कितनी बनती है, आर शेयर इन गुडविल। वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो ऊपर हमें ये गुडविल दे रखी है ये पूरी फॉर्म की है। अब आर का जो शेयर है वो कितना है 1/3 और पूरी जो फॉर्म की गुडविल है वो 3,60,000 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 1,20,000। अब आर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम उसे गुडविल का हिस्सा देंगे, उसे मिलेगा तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा टू आर कैपिटल अकाउंट। कितने से 1,20,000 से। उसके बाद अब जो ये शेयर है वो कौन कौन पे करेगा, पी और क्यू। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। जिसको जितना जितना गेन हुआ है उस हिसाब से वो शेयर देगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसके बाद क्यू का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर कितने कितने से, इसको जो गेन हुआ है वो है 4/5 का, और जो आर को हमने गुडविल देनी है वो कितनी है 1,20,000 की। तो ये बन गया सॉल्व करके हमारे पास 96,000।
तो पी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे 96,000 से। मीन्स जो पी है वो 96,000 रुपीज़ किसको देगा, आर को। क्यों देगा, क्योंकि उसने उसका शेयर लिया है 4/5। उसके बाद जो क्यू है वो कितना पे करेगा, 1/5 करेंगे। अगर हम 1,20,000 का, तो ये कितना आ जाएगा 24,000। तो ये डेबिट हो गया 24,000। मीन्स क्यू पे करेगा 24,000 आर को। क्यों, क्योंकि उसने उसका 1/5 शेयर जो है वो लिया है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या एंट्री पास करनी होती है जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और फर्म की बुक्स में पहले से कोई गुडविल नहीं दी गई है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, मीन जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जिनको गेन हुआ है, उनको तो हम डेबिट कर देंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उनकी कौन सी रेशो में डेबिट करेंगे, उनकी गेनिंग रेशो में। तो इसी के साथ हमारी ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं 19th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी, ये 4 पार्टनर्स हमारे पास दे रखे हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। डिम्पल और कोमल ने डिसाइड किया कि वे फर्म से रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर डिम्पल और कोमल जो है फर्म से रिटायर हो रहे हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल है उनकी रिटायरमेंट के टाइम पर कितनी वैल्यूड की गई है, 9 लाख रुपीज़। और अपूर्वा और सलोनी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। मीन्स अपूर्वा और सलोनी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है डिम्पल और कोमल के जाने के बाद वो कितनी होगी, 3:2। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। 19th इलस्ट्रेशन में अभी हमने क्या पढ़ा, अपूर्वा, डिम्पल और कोमल और सलोनी, ये 4 पार्टनर्स हमारे पास दे रखे हैं। उनकी जो रेशो है बच्चों वो 2:1 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर्स यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। वो जो 2 पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डिम्पल और कोमल, ये दोनों पार्टनर्स यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद जो गुडविल है फर्म की वो वैल्यूड की गई है इन दोनों की रिटायरमेंट पर। कितनी वैल्यूड की गई है फर्म की गुडविल, 9 लाख रुपीज़। और अपूर्वा और सलोनी इन दोनों ने डिसाइड किया इनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी, 3:2। मीन ये उनकी बच्चों क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और ये उनकी ओल्ड रेशो है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो गुडविल मिलेगी इनको उसका शेयर हमें निकालना पड़ेगा कि कितना कितना शेयर हमने इनको देना है। तो सबसे पहले हम डिम्पल का जो शेयर है वो निकालते हैं। डिम्पल शेयर इन फर्म गुडविल, वो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर फर्म की गुडविल 9 लाख रुपीज़ है, उसका हम कितना कर देंगे, 2/6। इसका शेयर जो है वो 2/6 बनता है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीज़। उसके बाद कोमल का शेयर निकालेंगे, तो कोमल का जो शेयर है वो कितना आएगा, 9 लाख। उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/6। फर्म की गुडविल को उस शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 1,50,000। मीन इन दोनों को जो हमने गुडविल की अमाउंट पे करनी है रिटायरमेंट के टाइम पर वो कितनी है, 4,50,000 रुपीज़। और ये कौन पे करेगा, जो पार्टनर्स हमारे पास बच गए, अपूर्वा और सलोनी, जिनको गेन हुआ है इन दोनों के जाने पर, वो पे करेंगे। तो इसके लिए हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला गेनिंग रेशो का हमारे पास, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिम्पल और कोमल के जाने पर अपूर्वा को कितना गेन हुआ है। अपूर्वा का गेन कितना आएगा, यहाँ पर
उसका जो न्यू शेयर है वो बच्चों है 3/5 और उसका जो ओल्ड शेयर है बच्चों वो है 2/6। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 30, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8/30। उसके बाद है हमारे पास सलोनी। जो सलोनी है उसको कितना गेन हुआ है, उसका न्यू शेयर आ गया 2/5 माइनस उसका ओल्ड शेयर वो है 1/6। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 30, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7/30। तो उनकी जो गेनिंग रेशो आ गई बच्चों वो क्या आ गई, अपूर्वा और सलोनी की 8/30 और 7/30 मीन्स 8:7, ये उनकी आ गई गेनिंग रेशो। तो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो जो शेयर अब उन्हें मिलेगा, डिम्पल और कोमल को जो हमने देना है वो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा, उनको मिलेगा। टू डिम्पल कैपिटल अकाउंट कितना देना है उसको हमने 3 लाख रुपीज़। उसके बाद जो कोमल है उसको हमने कितना देना है बच्चों 1,50,000 रुपीज़। टोटल ये जो 4,50,000 है ये अपूर्वा और सलोनी पे करेंगे। अपनी कौन सी रेशो में पे करेंगे, गेनिंग रेशो में 8:7 में। तो अब अपूर्वा पे करेगी तो उसका कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अपूर्वा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितनी अमाउंट से होगा, 4,50,000 का कितना कर देंगे हम 8/15। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास 2,40,000। उसके बाद है जो डिम्पल है हमारे पास वो कितना पे करेगी, 4,50,000 का कितना करेंगे 7/15। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2,10,000। तो ये जर्नल एंट्री पास हो गई हमारे पास। यहाँ पर जब हमारे पास 2 पार्टनर रिटायर हुए थे तो उनको हमने जो गुडविल थी उनके हिस्से की वो पे करनी थी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 20th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ABCD पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:3:2 है और सी की रिटायरमेंट हो गई और गुडविल जो वैल्यूड की गई है सी की रिटायरमेंट पर वो कितनी है 6 लाख। A, B और D ने डिसाइड किया कि उनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो बच्चों अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, कुछ भी नया नहीं है। उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है, उनकी न्यू रेशो दे रखी है, वो इक्वल है मीन्स 1:1:1 होगी। फॉर्म की गुडविल वैल्यूड कर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर निकाल लेंगे गुडविल में से कितना बनता है और उसके बाद वो कौन पे करेगा, जो बाकी गेनिंग पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे। किस रेशो में, अपनी गेनिंग रेशो में। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। 20th इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया गया है, ABCD ये 4 पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है 3:4:3:2 है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो C है वो रिटायर हो रहा है। C के रिटायर होने के बाद जो फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यूड की गई है उस टाइम 6 लाख रुपीज़। और ABD ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो उनकी रेशो होगी वो 1:1:1 है, मीन्स उनकी न्यू रेशो इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है C की रिटायरमेंट के टाइम। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C का शेयर निकालना पड़ेगा फॉर्म की गुडविल में कितना है जो उसे मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पर 6 लाख। उसका हम कितना कर देंगे, उसका शेयर कितना है 3 बाय कितना हो जाएगा ये 12 मीन्स ये हो गया 1/4। तो ये आ जाएगा 1,50,000 मीन्स C को मिलेंगे जब C रिटायर होगा गुडविल का जो शेयर है। और ये कौन पे करेगा, ABD।
अपनी कौन सी रेशो में पे करेंगे, अपनी गेनिंग रेशो में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनकी गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो हमें पता ही है, ऑलवेज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो के इक्वल है। सबसे पहले ए का जो है वो गेन हम निकालते हैं। ए को कितना गेन हुआ है सी के रिटायर होने पर। उसका जो न्यू शेयर है वो 1/3 है, उसका जो ओल्ड शेयर है वो 3/12 है। तो उसको सॉल्व करेंगे 12, 4 - 3 यानी 1/12। उसके बाद हम देखेंगे बी को कितना गेन हुआ है। उसका जो न्यू शेयर है वो 1/3 है, उसका जो ओल्ड शेयर है वो 4/12 है। ये 12 हमने ऐसे में लिया तो ये 4 - 4 आ गया। 0/12 मीन्स उसको कोई भी गेन नहीं हुआ, यहाँ पर 0 है, मीन्स उसका जो ओल्ड शेयर है और न्यू शेयर है वो दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हम डी का गेन निकालेंगे। डी का जो न्यू शेयर है वो 1/3 है और उसका जो ओल्ड शेयर है वो 2/12 है। 12 एलसीएम ले लिया, 4 - 2 तो ये कितना आ गया 2/12। तो अभी यहाँ पर ए और डी को गेन हो रहा है, यहाँ पर 1/12 और 2/12 ए और डी। ये रेशो आ गई 1:2। तो अब जो 1,50,000 सी को हमने पे करना है उसके हिस्से के गुडविल का, वो कौन पे करेगा? सिर्फ ए और डी। बी उसमें से कुछ भी नहीं पे करेगा क्योंकि बी को कोई भी गेन नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सी है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने से? उसको कितना शेयर हमने पे करना है? 1,50,000। अब उसको गेनिंग पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशो में दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और डी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये 1,50,000 हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे? 1:2 में। तो ये कितना कितना आ जाएगा? 50,000 और 1,00,000। तो एंट्री क्या बन गई? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशो। हमने गुडविल को डिवाइड कर दिया और इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गई।